कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर्स टारगेट पर। आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बहुत से बच्चों की समस्या है। क्या समस्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करना। विभिन्न जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सभी के मान याद नहीं होते। याद होते हैं तो भूल जाते हैं, और या फिर याद भी रहते हैं तो कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, है ना। तो ये चीजें बहुत से बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि मैम कोई ऐसा तरीका बता दो कि जिससे कि सारे मान याद रहें, गलती ना होने पाए पेपर में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये तरीका आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ही सुटेबल है आपके लिए। आपको बिल्कुल याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका मुझे बताना इसलिए जरूरी लगा आपके लिए, क्योंकि आप त्रिकोणमिति के सवाल की अगर बात करें तो सारे सवाल को अगर आप कर लो, लास्ट में वैल्यू रखने की बात आई और वहाँ आप पानी भूल गए तो आपकी तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो मैं आपके मेहनत पर पानी कैसे फिरने दे सकती हूँ? मैं आज आपको जो ट्रिक बताऊंगी, पूरा टेबल ही आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कोई भी मान आपसे कभी भी पूछेगा, कोई भी, आप तुरंत उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि सभी, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, इधर फलनों को लिखेंगे, इधर उनका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पर। कैसे आप याद रख पाएंगे? जैसे कि मुझे याद है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रहेगा। एकदम आप ध्यान से देखिएगा बस। हमारे लिए अगर बात की जाए 6 का मान, अगर मैं कहूँ कि रट लो आप, तो ये आपको हो सकता है याद हो जाए, लेकिन थोड़े टाइम पे भूल जाएगा। तो 6 का मान मैं कहूँगी नहीं कि आप रटो, आप याद ही मत करो, आप सिर्फ 1 का मान याद कर लो। आपको सिर्फ मैं कहूँगी कि आप साइन थीटा का मान याद करो, और किसी का मान याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद करना किसका? साइन का। क्या होता है? 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/2, 60 पर कड़ी में 3/2 और 90 पर 1। केवल साइन का याद कर लो, 1-2 बार देख लो, 5 ही तो मान है, किसी का फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही गलती होगा, आपको एकदम अच्छे से याद होगा। देखिए साइन का बस आप ध्यान रखो, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का कड़ी में 3/2 और 90 का 1। साइन का जैसे ही याद होता है, समझ लो आपको 5 जो बच गए हैं उन सब का याद हो गया। कैसे? चलो देखते हैं। साइन के बाद तुरंत अगर बात करें कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा, तो मैं नहीं, आप सभी जानते हैं कि कोसेक साइन का ही जुड़वा भाई है, मतलब उल्टा है। जो साइन करेगा उसका उल्टा ही कोसेक होगा। तो कोसेक जो भी है साइन का उल्टा है, तो कोसेक का मान याद करने की क्या जरूरत है? साइन याद हो गया ना, उलट दो सबको, उलटते जाओ, कोसेक मिलता जाएगा। तो 0 को उलटोगे तो 0/1, तो ये 1/0 आ जाएगा। बटे में कभी भी 0 जाता है तो मान अनंत हो जाता है, अपरिभाषित होता है। उलटते ही अपरिभाषित हो गया, उलटते ही 1/2, अब 2/1 हो जाएगा, यानी 2, 1/कड़ी में 2, अब कड़ी में 2 बन जाएगा, उलट दे रहे हैं ना। यहाँ 2/कड़ी में 3 हो गया। यहाँ 1 का उल्टा भी तो 1 क्या होता है, बस तैयार है कोसेक। क्या दिक्कत है बताओ? आपको क्या करना है? साइन का याद रखना है, उलट देना है, कोसेक आ गया। अब चलो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो साइन से तो कोसेक आ जाएगा, अगला बताओ साइन से अगला कैसे आएगा। देखो अगला क्या है, अगला आपका क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे याद किया जाए? देखो ध्यान से, मैं 2 तरीका कॉस थीटा को याद करने का बताऊंगा। 2 तरीका, दोनों में से जो बेहतर लगे उसको आप अपना लेना, उसको आप ध्यान में रखना। मैं बताऊंगी तो दोनों, जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप याद करना। पहला तरीका ये है कि साइन के मानों को उल्टे क्रम में लिख दो तो कॉस मिलता है। माने जैसे आप 0 से 90 की ओर बढ़े हैं, कॉस का अगर लिखना है तो साइन के 90 वाले मान को पहले ले आओ, फिर 60 को, फिर 45, फिर 30, फिर 0, यानी इसी को इधर से इधर की ओर लिख दीजिए तो कॉस मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 1 लिख दें, यहाँ कड़ी में 3/2 लिख दें, यहाँ पे 1/कड़ी में 2 ही रहेगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा,
यहाँ 0 हो जाएगा। क्या यही बन जाएगा? बिल्कुल यही है। साइन का क्रम उलट दीजिए, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो यही है, अच्छे से याद हो ही गया होगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, है ना। दूसरे तरीका और भी अच्छा है, जानोगे कैसे? चलो दिखाती हूँ। यहाँ मान लो आपको किसका मान चाहिए, मैं सभी का बारी बारी से निकाल के दिखाती हूँ। आपको मान लो किसका चाहिए, पहला मान क्या था? 0, तो cos 0 चाहिए। आप जब भी cos का मान ढूंढोगे ना, उसको 90 बनाना। कितना बनाना? 90। तो 0 है, 0 को अगर मैं कहूँ 90 बनाना है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा? तो 0 में आपको 90 और जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? 90 और जोड़ना पड़ेगा। तो इस 0 को जो आपने पहले लिखा है, इसको इसके साथ रहने दो, और इस 90 को ले लो किसके साथ? साइन के साथ। साइन के साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या प्रॉमिस किया, आपको सिर्फ साइन ही याद करना है ना, साइन के ही मदद से बाकी सबको याद करना है ना। तो दूसरा जो आप अपने मन से जोड़े हैं 90 बनाने के लिए, उतना साइन के साथ ले लो, और ये साइन 90 का मान बता दो। साइन 90 आपको अभी पता है ना कितना होता है? 1। तो अगर साइन 90 1 होता है तो ये cos 0 पक्का ही 1 होगा। देखो 1 लिखा है, ठीक है। अभी नहीं अच्छे से समझ में आया तो दूसरा देखो, 30 डिग्री वाला। अगर हम बात करें cos 30 का मान हमें निकालना है, तो मैं अगर पूछूं 30 को बनाना है 90, 30 को 90 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहेंगे 60 और जोड़ दीजिए तो 90 बन जाएगा। अब फिर मैंने कहा, क्या कहा? पहले वाले को cos के साथ और दूसरे वाले के साथ ले लो साइन। तो साइन 60, साइन 60 क्या बताया है? √3/2। तो यही ठीक मान cos 30 का हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए वही मान है। बात समझ में आ रही है? क्या करना है? 90 बनाना है। cos वाले मान को जो भी मान पूछे उसको 90 बनाने के लिए कितना जोड़ना है? जितना आपने जोड़ा साइन उतने का ही मान निकाल दो, वही आपका उत्तर है। फिर देखो, अगर 45 का निकालना है तो cos 45 है, 45 को 90 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? और 45 ही जोड़ना पड़ेगा। और इसी के पहले के साथ cos लगा दो, दूसरे के साथ साइन लगा दो, तो साइन 45 आपका होता है 1/2। cos 45 भी वही होता है, आप देख सकते हो बराबर बराबर। बात समझ में आ रही है? अब आपको लग रहा है कि इसमें निकालना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। नहीं लगेगा, जब आप सीख लोगे। इतना मैं लिख रही हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। अगर मुझे कहना है कि मुझे cos 60 डिग्री का मान चाहिए, cos 60 का, तो ये लिखने में मुझे समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप अपने मन में कैलकुलेशन कर लोगे कि cos 60 का लाना है तो 60 में कितना जोड़े 90 बनेगा? कहेंगे 30, और उसी 30 का आप साइन मान याद कर लो। साइन 30 कितना होगा? 1/2, वही मान होगा cos 60 का। क्या इसमें लिखना है बताओ? देखो 1/2 आया। इसी तरह cos 90 का मान, cos 90 को 90 बनाना है, 90 को 90 बनाने के लिए कितना जोड़ोगे आप? 0 जोड़ना पड़ेगा, साइन 0। यानी जितना जोड़ रहे हो उसी का साइन मान निकाल दो तो वही cos हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको cos में समस्या आएगी। दो तरीका मैंने बताया, साइन के क्रम को उलट दो तो भी cos मिलेगा, 90 बना के करो तब भी cos मिलेगा। सिर्फ मैंने क्या कहा, आप साइन याद करो, किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 आपको याद होगा, जहाँ 3 आप देखे चुके हैं। अगला बढ़ते हैं सेक पर। सेक थीटा, सेक थीटा आप भी जानते हैं, जैसे कोसेक साइन का उल्टा वैसे सेक कॉस का उल्टा। तो कॉस के मानों को उलट दीजिए, सेक मिल जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। कड़ी में 3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/3 होता है। यहाँ पे इसका उल्टा कड़ी में 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। कॉस को उलट के याद कर लो तो भी सेक मिलेगा। और एक और तरीका 90 बनाने वाला हमने सीखा है। तो कॉस को 90 बनाया है साइन की मदद से, तो सेक को 90 बनाएंगे किसकी मदद से? अब कॉस चूंकि सेक क्या है? कॉस का उल्टा है, तो इसको बनाएंगे साइन के उल्टा यानी कोसेक की मदद से। तो यहाँ पे अगर सेक 0 निकालना है आपको, सेक 0 तो कितना जोड़ना पड़ेगा 90 बन जाए? आप कहेंगे 90 जोड़ना पड़ेगा। अब इसके साथ सेक 0 है जो कॉस का उल्टा है, तो यहाँ साइन का उल्टा यानी कोसेक 90 का मान लगाओ। और कोसेक 90 क्या होता
90 भी होता है 1, तो ये मान 1 हो जाएगा, तो cos 0 का भी मान 1 है, तो sec 0 का भी मान 1 है। तो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि sec को आप cos का मान उलट के याद कर लें, ये और ही आसान पड़ जाएगा आपके लिए। cos के मानों को उलट दीजिए, sec आराम से आ जाएगा। 4 मान हो चुके हैं, आ जाइए tan पर। tan थीटा के विभिन्न मानों को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा छोटा सा, tan थीटा कैसे आता है, साइन और cos का भाग देने पर, साइन बटे cos बराबर tan। तो साइन और cos के मानों को भाग देते चले जाइए, tan आ जाना है। कैसे, देखो 0 डिग्री चाहिए तो साइन 0 बटे cos 0, साइन 0 का मान ये रहा, cos 0 का मान ये रहा, भाग दे दो। 0 बटे 1 में जब 1 से भाग दोगे, कभी भी जब 0 से 1 में भाग दोगे 0 ही मिलना है, तो जब 0 मिलेगा तो tan 0 0 ही तो होता है। 30 निकालना है तो साइन 30 वाले मान को cos 30 वाले मान से भाग दे दीजिए, तो 1 बटे 2 में भाग देना है, कड़ी में 3 बटे 2, तो बट्टे वाले 2 कट जाएंगे, 1 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा। 60 का निकालना है, भाग दे दो भाई, 1 बटे कड़ी में 2, 1 बटे कड़ी में 2, भाग हो जाएगा तो आ गया 1, खड़ा कट गया। 45 वाले पे 45 का मान था ये, 60 का नहीं, 60 यहाँ है, 60 वाले मान यहाँ है, साइन का और ये cos का, तो यहाँ 2 2 कट जाएगा, कड़ी में 3। यहाँ देखिए 90 में 1 बटे 0 है, बटे में 0 मान होता है तो अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर है, ये रहा tan का। तो कहाँ कठिन है आपके लिए, सिर्फ साइन याद करना है, किसी को फिर याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं cot पर, और cot थीटा आप भी जानते हैं tan का ही उल्टा होता है, tan को उलट दो तो cot आता है, तो tan 0 को उलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 अपरिभाषित होता है। इसको उलटेंगे तो कड़ी में 3 ऊपर, इसको उलटेंगे 1, इसको उलटेंगे 1 बटे कड़ी में 3, अनंत को उलटेंगे 0 आएगा, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। तो ये रहा टेबल और ये रही ट्रिक, इसको याद कर लीजिए। आपको सिर्फ साइन याद करना है, बाकी 6 आपको याद हो जाएंगे साइन की मदद से। मुझे पूरा उम्मीद है आज से आप इन मानों को बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। वीडियो को एक बार अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आपको याद हो जाएगा और फिर कभी भूलेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अंत में मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ये तरीका इस टेबल को याद करने का कैसा लगा। मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं आपको और बेहतर किस तरीके से बता सकती हूँ चीज़ों को, और अच्छे ट्रिक्स को कैसे आपके लिए ला सकती हूँ। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे पूरा उम्मीद है इस लेक्चर के माध्यम से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस मान को याद करने में। तो अगर ऐसे ही मिलेंगे अगले ट्रिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।